नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। भगवान नारायण, नर, माँ देवी सरस्वती और देवर्षि नारद को कोटिशः वंदन। देवर्षि नारद के महर्षि वेदव्यास को कोटिशः वंदन। महर्षि वेदव्यास की साहित्य में देवर्षि नारद को भी हम वंदन कर सकते हैं, क्योंकि समय समय पर स्थान स्थान पर जय साहित्य में मिलता है कि जब जब वेदव्यास को किसी प्रकार की शंका हुई है तब देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए हैं और उन्होंने उनके साथ चर्चा करते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया है। आज देवर्षि नारद का स्वतः जो है नामोच्चार हुआ है। निश्चित रूप से देवर्षि नारद की कृपा है हमारे ऊपर कि उनके ही प्रेरणा से हमारे मुख से स्वतः ही देवर्षि नारद का उच्चारण हुआ है। अतः देवर्षि नारद को भी कोटिशः वंदन। पुराण भारतीय संस्कृति के रक्षा कवच है। वर्तमान में वो गुरुकुल नहीं है, इतने मात्रा में होंगे। मेरी सूचना में नहीं है, मेरे ज्ञान में नहीं है, इसका मतलब नहीं है ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत में, पूर्वांचल में, पूर्वोत्तर में सब जगह पे कोई ना कोई एक, दो, तीन, चार गुरुकुल होंगे जो परंपरा गुरु वेद का अध्ययन अध्यापन करवा रहे हैं अपने विद्यार्थियों। परंतु एक बहुत बड़ा वर्ग वेद की परंपरा ज्ञान विधि से वंचित है। ऐसे में वेद के ज्ञान को कैसे समझा जाए, तो उसका समाधान है पुराण। पुराणों के माध्यम से ही वेद को समझा जा सकता है। दक्षिण भारत में बड़े बड़े यज्ञों का वर्तमान में भी आयोजन किया जाता है। वे यज्ञिक, वे अध्वर्यु, वे ऋत्विज, वे होता, जिनको वेद कंठ है, कंठस्थ है। सामवेद की गायन विधि आदि भी कंठस्थ है, जो परंपरा से सारे यज्ञों का अभी भी संपादन कर रहे हैं। वे भी यज्ञ के प्रारंभ में पुराणों में वर्णित जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा प्रमोदित, स्थापित, पुनर्स्थापित से कहा जाए, उन गणपति आदि की सभी मंडलों की, शिव विष्णु आदि की जो पुराणों में स्वरूप प्राप्त है, उसकी पूजा करने के उपरांत ही सारे शब्द यज्ञों का संपादन करते हैं। ये इस बात का प्रमाण है, अकाट्य प्रमाण है कि जो वेद की पूरी निष्ठा के साथ निष्ठा के साथ वेद की विधियों में प्रवृत्त हैं, वेद कंठस्थ हैं जिनको, वे भी पुराणोद्दिष्ट पुराणों के द्वारा कहे गए, पुराणों द्वारा निर्दिष्ट जो स्वरूप है शिव का, जो स्वरूप है गणपति का, जो स्वरूप है विष्णु का, उसका त्याग नहीं कर रहे। अब आज हमारी जो चर्चा है वह है पुराणों की श्लोक संख्या और पुराणों का जो श्लोकों का परिमाण है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराण जो है वास्तव में तो बहुत ही विस्तृत साहित्य है, तथापि विद्वानों ने स्वयं पुराणों में भी इनकी संख्या, इनके श्लोकों की संख्या आदि पर विशद विवेचन किया है। कूर्म पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण और अन्य अन्य जितने उप पुराण हैं, उनमें भी इनका विशद विवेचन हमें दिखाई देता है। इस प्रकार पुराणों में ही अन्य पुराणों और उपपुराणों का विवेचन मिलना पुराणों उपपुराणों की प्राचीन और सनातन परंपरा का परिचायक है, और पुराणों के सनातन परंपरा व धर्म के हेतु में प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमें, प्रमाण के रूप में भी हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अब आती है पुराणों की संख्या। याज्ञवल्क्य स्मृति के श्लोक पर वीर मित्रोदयकार ने टीका करते हुए लिखा है कि पुराणम ब्रह्मादि वक्ष्यमाणम। अतः यहाँ पर पुराणों की संख्या और उनका पुराणों व उप पुराणों में विभाजन को भी बताया गया। विष्णु पुराण में पुराणों की संख्या 18 बताई गई है, जिनका नामोल्लेख करते हुए स्पष्ट कहा, अष्टादश पुराणानि पुराणज्ञः प्रचक्षते, ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा अन्यान्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम्, आग्नेयम् अष्टमं चैव भविष्यं नवमं स्मृतं, दशमं ब्रह्म वैवर्तं, लैंगम् एकादशं स्मृतं, वाराहं द्वादशं चैव स्कान्दं चात्र त्रयोदशम्, चतुर्दशं वामनं च कौर्मं पंचदशं स्मृतं, मात्स्यं च गारुणं चैव ब्रह्मांडं च ततः परम। इस प्रकार उन्होंने पूरे के पूरे 18 पुराणों का जो स्वरूप है
वह हमें बताया है और स्पष्ट किया है। और इन पुराणों को स्पष्ट करने के बिना, इन पुराणों की संख्या को स्पष्ट करते ही हमें आता है कि ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, चतुर्थ स्कंद पुराण, वामन पुराण और कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, और ये इस प्रकार पूरे हुए। अगला स्मृति चंद्रिका में पुराणों का नामोल्लेख मिलता है। ब्राह्मम, पाद्मम, वैष्णवम च, शैवम, भागवतम तथा तथान्यन नारदीय च, मार्कंडेय च, सप्तमम आग्नेयाष्टमम चैव भविष्यम नवम था, दशमम ब्रह्म वैवर्तम, लैंगम एकादशम। पुनः वही श्लोक एक साथ वहां पे हमको प्राप्त होता है। और पुराण सरस्वती विलास ने पुराणों के बारे में भी लिखा है, जो वो लिख रहे हैं कि इसको थोड़ा बड़ा कर दें। पुराणनितु ब्राह्म, पाद्म, वैष्णव, शैव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, आग्नेय, भविष्यत, ब्रह्म वैवर्त, लैंग, वाराह, स्कांद, वामन, कौर्म, मात्स्य, गारुड़, ब्रह्मांडानी एतान्य अष्टादश पुराण। सरस्वती विलास ने गद्य रूप में इसको लिखा है। और महापुराणों के नामोल्लेख को 4 प्रकार से विभाजित किया है। भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 13 अध्याय में प्रत्येक पुराण की श्लोक संख्या का परिमाण हमें दिया गया है। और यह क्रम जो है हमें, यह क्रम विष्णु पुराण में वेद पुराणों के क्रम में ही दिया गया। नारद पुराण में भी इन पुराणों की संख्या दी गई है और यह भी कहा गया है कि इनका 18 प्रकार का विभाजन किया गया। यानी विभाजन से तात्पर्य वो कोई एक संहिता रही है, उस एक संहिता को 18 प्रकार से विभाजित करके 18 पुराण किए गए हैं। पुनः वही श्लोक है, ब्राह्मम, पाद्मम, वैष्णवम च, वायवीय तथैव च, भागवतम, नारदीयम, मार्कंडेयम च, कीर्तितम, आग्नेयम च, भविष्यम च, ब्रह्म वैवर्त लिंग के, वाराहम तथा स्कंदम, वामनम, कूर्म संज्ञकम, मात्स्यम च, गारुणम, तद्वद ब्रह्मांडाख्यम मिति त्रिशत। त्रिशत के मतलब 6 18, 3 बार 6 का प्रयोग किया गया है। नारदीय पुराण एक पहले जो है वो 12वां अध्याय श्लोक संख्या 21 से 28 तक में इसका विवरण हमको प्राप्त हुआ। शिव पुराण के स्थान पे इन्होंने जो है वायु पुराण का नाम उल्लेख किया है। इसलिए जब हमने पुराणों की चर्चा की थी तो शिव पुराण और वायु पुराण को साथ बताया था। वाराह पुराण में अष्टादश पुराणों को कहते हुए कहा, अष्टादश पुराणानि वेद द्वैपायनो गुरु, ब्राह्मं, पाद्मं, वैष्णवं च, शैवं, भागवतं तथा तथान्यम नारदीयं च, मार्कंडेय च, सप्तमं आग्नेयम् अष्टमं प्रोक्तं, भविष्यं नवमं तथा दशमं ब्रह्म वैवर्तं, लिंगम एकादशं स्मृतं, वाराहं द्वादशं प्रोक्तं, स्कान्दं चापि त्रयोदशं, चतुर्दशं वामनकं कौर्मं, पंचदशं स्मृतं, मात्स्यं च, गारुडं चैव, ब्रह्मांडं च ततः परम्। उन्होंने फिर इस प्रकार पूरे बताए। इन्होंने स्कंद पुराण को लिया। अब शिव पुराण को स्थान दिया, वराह पुराण में पुनः शिव पुराण को स्थान दिया है। ब्रह्मांड पुराण, अच्छा ब्रह्मांड पुराण, वाराह पुराण में जो शिव पुराण को दिया तो पुनः पहला वाला जो श्लोक का है वही यहाँ पर हमको पुनः दिखाई मिलता है। पूर्व पुराण में जो महापुराणों की सूची दी गई है उसमें गरुड़ पुराण के स्थान पर वायु पुराण को लिखा है। इसी प्रकार एक उपपुराणों के ब्रह्मांड पुराण, सौर उपपुराण में भी पुराणों के साथ साथ उपपुराणों का उल्लेख भी कर दिया गया। ब्राह्मं पुराणं तत्राद्यं संहितायां विभूषितं, श्लोकानां दशसहस्रं नाना पुण्य कथायुतं, पद्मं द्वितीयं कत्तं तृतीयं वैष्णवं स्मृतं, चतुर्थं वायुना प्रोक्तं वायवीयमिति स्मृतं, ततो भागवतं प्रोक्तं भागद्वय विभूषितं, चतुर्भिः परभिः प्रोक्तं भविष्य, तदनन्तरं नारदीयं तथा आग्नेयं, मार्कंडेयं अतः परं, दशमं ब्रह्मवैवर्तं, लिंगम एकादशं परं, भागद्वयेन लिंगम च, ततो वाराहम् उत्तमं, संयुक्तम् अष्टभिः खण्डैः, स्कान्दं चैवाति विस्तरम, ततस्तु वामनम कौर्मम, भागद्वय विराजितम, मात्स्यम च, गरुड़म प्रोक्तम, ब्रह्मांडम च तपरम। सूर्य उपपुराण में पुराणों की संख्या को उल्लेखित करते हुए कहा गया है कि संहिता में ब्रह्म पुराण प्रथम है। इसमें श्लोकों की संख्या 10,000 है, जो विभिन्न प्रकार की पुण्यशाली कथाओं से युक्त है। द्वितीय पद्म पुराण, तृतीय वैष्णव, चतुर्थ अथवा विष्णु पुराण, चतुर्थ वायु जो कि वायु के द्वारा ही प्रकट है। इसके बाद भागवत पुराण है जो कि 2 भागों में विभूषित है, 2 भाग है, पुराण उत्तरार्ध। इसके उपरांत 4 पर्वों में कहा गया भविष्य पुराण का नाम है। इसके उसी क्रम में बाद में है नारद पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण। 10वें ब्रह्म वैवर्त और एकादश लिंग पुराण है। ये लिंग पुराण भी पुनः 2 भागों में विभाजित है। इसके उपरांत द्वादश पुराण जो है वो वामन पुराण है। त्रयोदश स्थान पर 8 खंडों में विभक्त स्कंद पुराण है। इसके उपरांत वामन पुराण, कौर्म पुराण है और दोनों ही पुराण 2-2 भागों में विभक्त हैं। मात्स्य, गरुड़ और अष्टादश ब्रह्मांड पुराण कहा गया। लिंग पुराण भी पुराणों की संख्या को विवेचित करते कहता है, ब्राह्मं, पाद्मं, वैष्णवं च, शैवं, भागवतं तथा
भविष्यं नारदीयं च मार्कण्डेयं इतः अतः परम् आग्नेयं ब्रह्म वैवर्तम लैंगम वाराहमेव च वामनाख्यं तः कूर्मं मात्स्यं गारुडमेव च स्कांदम तथा च ब्रह्मांडम तेषां भेदम प्रकथ। अब आता है पुराणों में श्लोकों का परिमाण। पुराण व इतिहास दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पुराण एक विद्या है, इतिहास भी एक विद्या है। तो पुराण विद्या इतिहास विद्या के ग्रंथ। जैसे हम वर्तमान में किसी विषय को पढ़ना चाहें, जब उस विषय को हम पढ़ते हैं तो विषय से संबंधित हम ग्रंथ अपेक्षित हैं। तो इतिहास विद्या के जो ग्रंथ हैं वे पुराण है और उन्हें इसलिए पुराण विद्या कहा जाता है। और ये दोनों शब्द कभी तो भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन बहुधा ये सामान्य अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। अब आते हैं पुरातन आख्यान संयुक्त ग्रंथ। इस ग्रंथ में पुराण शब्द का प्राचीनतम प्रयोग हमें अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ऋच सामान्य छंदांसी पुराणम यजुषास उच्चिष्ठा जगीरे सर्वे दिवी देवा दिविष्टता है। ब्राह्मण ग्रंथों में पुराण शब्द को इसी रूप में आया। अथ नवमे अहने तानुपदिशति पुराणम वेद सोयम इति किंचित पुराणम आचक्षि। इतिहास शब्द का निर्वचन करता है इति ह आस, यह ऐसा था या ऐसा हुआ। इस निर्वचन के अनुसार किसी तथ्यात्मक कथानक या आख्यान को इतिहास कहा जाता है। यास्क ने भी अपने जो निरुक्त लिखा है, निरुक्त में इतिहास शब्द को निर्वचित करते हुए उनका निर्वचन दिया है। तत्र इतिहासम आचक्षते देवापीश्चाष्टिशेण शंतनुष्टेव कौरव्यो भ्रातरो बभूवतु। पुराणों में भी इतिहास के शब्द का इस अर्थ में प्रयोग दिखाया जाता है। अतः पुराण और इतिहास आपस में एक दूसरे से इस प्रकार अंतर्ग्रथित हैं कि उनको अलग नहीं किया जाता। जैसा कि कहा, इतिहास विद्या का कोई ग्रंथ है तो वह है पुराण विद्या के रूप में। केवल 18 महापुराणों की संख्या, और वो पुराणों रामायण महाभारत इन दोनों इतिहास ग्रंथ, इनको भी इतिहास में सम्मिलित कहते हैं। केवल 18 महापुराणों की ही श्लोक संख्या 4 लाख मानी गई है। महाभारत की श्लोक संख्या उस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, 60 लाख है। लेकिन मनुष्य लोक में जो महाभारत प्रचलित है उसमें केवल 1 लाख श्लोक हैं और रामायण में श्लोकों की संख्या 24,000 है। इस प्रकार 4 लाख श्लोकों के पुराण, 1 लाख श्लोकों के महाभारत और 24,000 श्लोकों का रामायण, ये मिलकर के कुल लगभग 5.25 लाख श्लोक हैं जो कि इतिहास को वर्णित करते हैं। और इन 5.25 लाख श्लोकों का ये समग्र वाङ्मय है। इस समग्र वाङ्मय को पुराण कह सकते हैं। मत्स्य पुराण में संदर्भ में श्लोक मिलता है, एवं सपादास पंचेते लक्षा मर्त्ये प्रकीर्तिता पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुर्बुधा। कि इस मर्त्य लोक में, मृत्यु लोक में जो सपाद पंचेते लक्षा 5.25 लाख श्लोक जो हैं वह ही पुरातन कल्प को बताने वाले पुराण कहे गए। पुराणों में श्लोकों का भी परिमाण प्राप्त होता है और प्रत्येक पुराण में श्लोकों का विवरण हमें प्राप्त होता है। और यह पुराणों के रक्षण का एक विधान है, वही विधान है जो वेदों की रक्षा के लिए वेदों में निहित है और वेद के बाद जो वेदांगों में भी उनकी रक्षा का एक विधान किया गया है व्याकरण आदि के माध्यम से, वेदांगों के माध्यम से, और ताकि वेदों में किसी प्रकार का प्रक्षेपण न हो, आक्षेप न हो, वही परंपरा पुराणों में भी अक्षुण्ण बनी रही है। यह हमारे भारत के अंदर किसी भी प्रकार के शास्त्र की रक्षा का एक सटीक जो है विधान है कि हम उनकी श्लोकों की संख्या, शब्दों की संख्या आदि इनके ऊपर पूरी गणना करके उसमें रखी जाती है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये।